वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिस भी साथी ने अभी तक डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इसको जो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले है जो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत है जो आप लोगों के पास है वो पहुँचता रहेगा। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज के सेशन में अपने जो बात करने वाले हैं CDS FCAT के लिए है जो इडियम एंड फ्रेजेस का दूसरा पार्ट है जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला पार्ट अभी नहीं देखा है तो पहला पार्ट का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, और इसके लिए एक अलग से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है CDS FCAT मॉक टेस्ट के नाम से, उस प्लेलिस्ट पर आप है जो विजिट करके वो पहले वाला पार्ट है वो देख सकते हैं। तो अपने जो भी इडियम एंड फ्रेजेस आज के सेशन में करने वाले हैं, ये एक तो प्रीवियस ईयर MCQ यानी कि जो पीछे के एग्जाम हुए थे उनसे रिलेटेड है, यानी कि उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें है जो इंक्लूड है वो किए गए हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी इसके अंदर है जो ऐड किए गए हैं जो अपने CDS एग्ज़ाम के लिए और अपने FCAT एग्ज़ाम के लिए है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपका डाउट या फिर आप जो भी सजेशंस या फिर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पे है जो आ चुका है। तो यहाँ पर टोटल अपने हैं जो 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे के सारे इडियम फ्रेजेस से हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है वो देर का है कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व इसका जो इडियम बनेगा या फिर इडियम फ्रेजेस के रूम इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करते तो यहाँ पे देर का है टू मेक एटमोस्ट एफर्ट्स, टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी ए डिलीजेंट वर्कर्स, और टू बी ए मेथोडिकल इन वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो क्या बनेगा, तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा। इसका ए ऑप्शन इसका है जो सही आंसर हो जाएगा कि टू मेक एटमोस्ट एफर्ट्स इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पर बढ़ते हैं, अपना सेकंड पर्सन देखो। सेकंड पर्सन है जो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन कहता है टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। तो यहाँ पे एक डेड हॉर्स दे रखा है, इससे आपको एक मतलब हिंट मिल जाता है कि इसका राइट आंसर है वो क्या बनेगा। तो डेड हॉर्स मतलब एक मरा हुआ घोड़ा, या फिर कोई भी एक हिंट के रूप में आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका सीधा सा या सिंपल सा अगर अपना इसका मीनिंग देखना चाहिए, इसका आंसर देखना चाहिए, ए वेस्ट वंस एफर्ट्स, यानी कि अपने जो प्रयत्न है उनको क्या करना, मतलब या फिर अपने समय को बर्बाद करना, या फिर आपने जो प्रयत्न की है उनको बर्बाद करना, या फिर ऐसे प्रयत्न करना जिसका आगे कोई मतलब है जो उनका रिजल्ट है वो नहीं मिलने वाला है। तो वेस्ट वंस एफर्ट्स ये इसका ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर इसका हो जाएगा। सारे के सारे जो इडियम फ्रेजेस अपने करने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि ये अपने हैं जो CDS और अपने हैं जो FCAT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा देखना एंड तक, और इसकी PDF आपको है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको है जो डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट PDF आपको वहाँ पे जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप यहाँ पर है जो इंस्टाग्राम पर भी डिफेंस जर्नी से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आप डिफेंस जर्नीज को है जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको सारे के सारे जो जितने भी सारे जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वो मिल जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो देर का है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। तो पेयर ऑफ हिल्स इसको अपने क्या हिंट समझ पाओगे आप, या इससे क्या अपना है जो हिंट निकलता है। तो इडियम एंड फ्रेजेस को अगर आप एक तरीके से याद नहीं कर सकते तो एक इडियम या फ्रेजेस को याद करने का तरीका ये भी होता है कि अगर देखो बहुत सारे इडियम फ्रेजेस होते हैं, उन सारों को याद करना भी मुश्किल होता है, लेकिन अपने को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सारे के सारे याद भी करने पड़ेंगे, बट उनको रटना भी मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं, अपने एक हिंट मतलब उनमें से निकाल सकते हैं, एक ऐसा एक वर्ड उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका मीनिंग मतलब अपने कुछ उसके सिनोनियम्स या फिर कुछ से उसका रिलेटेड, मतलब जैसे कोई भी पेयर ऑफ हिल्स है इसका मीनिंग क्या निकलेगा, यानी कि पेयर ऑफ हिल्स, क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, मतलब ऐसा कुछ हिंट निकालो इसमें से जिसका मिलता जुलता ऑप्शन या फिर उसके जो मीनिंग उसका हिंदी के अंदर निकल रहा है उसका कुछ मिलता जुलता मीनिंग है वो अपने को ऑप्शन के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देर का है टू हाइड, टू स्केप, टू परस्यू और टू फॉलो। तो इसमें से सही आंसर इसका है जो क्या बनेगा, टू स्केप, पेयर ऑफ हिल्स टू स्केप, ऑप्शन नंबर बी। स्केप का मतलब क्या होता है छोड़ देना, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा।
आगे चौथा प्रश्न देखते हैं, टू डाई इन हार्नेस। अब देखो यहाँ पे एक हिंट दे रखा है, डाई इन हार्नेस। डाई का मतलब क्या होता है, मर जाना। इन कहाँ पे, हार्नेस, इनकी हार्नेस, डाई इन हार्नेस। तो इसका आंसर क्या, आप क्या इसका हिंट निकाल सकते हो? मेरे हिसाब से अगर मैं हिंट, जैसे मैंने इसको चेक किया था, टू डाई विल इन सर्विस या फिर टू बी टेकन बाई सरप्राइज। देखो ये तो परमिटेड मर्डर, ये तो इसका बनेगा नहीं, और डाई यंग इन एक्सीडेंट्स ये भी नहीं बनेगा। तो टू बी टेकन बाई सरप्राइज या फिर टू डाई विल इन सर्विस, तो क्या होगा, यानी कि किसी कार्य को करते हुए, उसी कार्य दौरान या फिर किसी कार्य को कंप्लीट करते हुए, किसी जॉब को पूरा करते हुए, उसी मतलब एक समय या फिर पीरियड के दौरान उसकी क्या हो जाना, डेथ हो जाना। क्या हो जाना, डेथ हो जाना। तो क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा कि टू डाई विल इन सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है टू फीदर्स वंस नेस्ट, टू फीदर्स वंस नेस्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा आपका, जो सी ऑप्शन दे रखा है। सी ऑप्शन कहता है कि टू प्रॉफिट इन ए डिसहोनेस्ट वे, टू प्रॉफिट इन ए डिसहोनेस्ट वे। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर है वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। यहाँ से एक हिंट निकाल सकते हो आप, डॉक्टर से निकाल सकते हो या फिर टू डॉक्टर द अकाउंट्स। इसका एक मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि इसका अर्थ है वो क्या निकलेगा, और इसका सिनोनियम या फिर इसका जो इडियम्स है वो क्या इसका है वो बन सकता है, या फिर फ्रेजेस है इसको कौन सा आंसर यहाँ पे इसका सही आंसर है जो हो सकता है। तो आंसर क्या इसका सही हो जाएगा कि डी ऑप्शन हो जाएगा, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। द अकाउंट्स है, देखो यहाँ पे ऐसा मत करना कि इसके अंदर भी अकाउंट है इसमें भी अकाउंट है, ऐसा नहीं बनेगा। तो डॉक्टर्स टू डॉक्टर द अकाउंट्स, तो क्या बनेगा, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई ना कोई हिंट आपको याद होना चाहिए। वैसे मेरे सारे के सारे इडियम फ्रेजेस याद हैं, तो मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता चल रही हैं क्योंकि मैं इनको डेली रिपीट करता हूँ। एक यही भी आपकी हैबिट होनी चाहिए डेली की। मतलब आपको पता है कि जो अपने एग्ज़ाम के अंदर है जो वोकेब अच्छी खासी आने वाली हैं, 10 अपने जो सिनोनियम्स आने वाले हैं, 10 अपने हैं जो एंटोनियम्स आने वाले हैं, 10 अपने हैं जो इडियम एंड फ्रेजेस अपने एग्ज़ाम के अंदर है जो आने वाले हैं। तो कम से डेली का एक ये रूटीन आप लोगों का ये होना चाहिए कि इन सब को क्या करो, आप डेली का एक रिपीट करो। आप इनको कहीं से भी मतलब कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आप एसपी बख्शी अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक से इसको फॉलो कर सकते हो। मतलब डेली उसके अंदर जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं, सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं और इडियम फ्रेजेस, इनको डेली रिपीट किया करो। कम से कम इन सब को 1 घंटा टाइम दिया करो डेली का, ताकि आप इनको सुबह या शाम को रिपीट किया करो। एसपी बख्शी से आप इसको रिपीट कर सकते हो। मतलब एसपी बख्शी कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर है, पूरी की पूरी बुक है जो ये कहाँ पे है, इंग्लिश के अंदर है जो दी हुई है। दूसरी बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो आप कैडी कैंप्स जो नीतू मैम वाली बुक है उनसे भी रीड कर सकते हो। इसके अंदर क्या देर का, इसके अंदर एक तो आपको प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस इसके अंदर मिल जाती है। प्लस ये बाईलैंग्वेज है, ये इसके अंदर आपको क्या होगा, एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है जो क्या है क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। तो इन दोनों बुक्स से आप है जो डेली तैयार करो। कम से कम अपने को अगर इन तीनों चीज़ों को याद करना है तो डेली का कम से कम अपने को 1 घंटा इनको देना पड़ेगा। आप मेरे हिसाब से जैसे मेरा शेड्यूल है तो आप इनको मॉर्निंग को 1 घंटे मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग जब से आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो तब फटाफट इनको मतलब एक बार रिपीट कर लिया करो। और जब शाम को आप स्टडी करके जब सोने जा रहे हो तो सोने से पहले इनको 30 मिनट एक बार और फटाफट से क्या कर लो, इनको रिवीजन कर लिया करो। यानी कि 30 मिनट आपको सुबह देना है, 30 मिनट आपको शाम को देना है, टोटल सिर्फ 1 घंटा ही देना है किन को, इन 3 टॉपिक को, सिनोनियम को, एंटोनियम को और इडियम फ्रेजेस को। क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 क्वेश्चंस के लिए अपने को सिर्फ 1 घंटा ही डेली है वो देना है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने सारे के सारे एंटोनियम्स या फिर इडियम फ्रेजेस सारे के सारे जैसे याद करें तो मैं इनको डेली रिपीट करता हूँ मॉर्निंग को, और दोपहर के अंदर जैसे भी टाइम मिलता है या फिर बोर होता हूँ तो मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है जैसे आपने कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बोर हो रहे हैं तो आप इंग्लिश को सब्जेक्ट को चुन लीजिए। आप ये इडियम फ्रेजेस हो गया, वोकेब हो गई, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, इनको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एक तो आप उस टाइम बोर नहीं होंगे और फटाफट से इनको क्या सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत मेरा इंप्रूव हो रहा है और मेरी याद भी हो रही है। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर टाइम है वो मॉर्निंग और इवनिंग का रहेगा। सिर्फ आप मॉर्निंग में इनको 30 मिनट दे दिए और शाम को इनको 30 मिनट दे दिए, टोटल आपको 1 घंटा देना और 1 घंटे के अंदर आपको ये सारे के सारे है जो याद है जो हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है क्योंकि सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम फ्रेज कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अपने एग्जाम के अंदर आने वाले हैं CDS के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे।
7 नंबर यहाँ पे देखो है जो क्या दे रखा है कि सी कुड नेवर मेजर्स अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए रीच द लेवल, वर्क इज हार्ड, असेस द अमाउंट, इंक्रीज हर हाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, रीच द लेवल। मेजर्स अप टू यानी कि रीच द लेवल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बनता है कि द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टो द ब्लो। तो स्टो द ब्लो, स्टोल द ब्लो, स्टोल द शो, स्टोल द शो इसका है जो इडियम क्या बनेगा, स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, क्रेप्ट इनटू द शो और वोन एवरीबॉडी प्रेस। तो क्या बनेगा, वोन एवरीबॉडी प्रेस। देखो सारे के सारे मतलब मैं डेली को इनको रिपीट करता हूँ तो मेरे को ऑप्शंस के हिसाब से जैसे ही ऑप्शंस पढ़ता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि इसका सिनोनियम मॉर्निंग में ये पढ़ा था तो ये इसका है जो आंसर बन जाएगा। यानी कि मेरे हिसाब से देखो तो मैंने लगभग इनको रट लिया है क्योंकि मैं डेली रिपीट करता हूँ तो मेरे हिसाब से जैसे ऑप्शंस दिख जाते हैं मेरे को ऑप्शंस का पता चल जाता है कि इसका आंसर है जो ये बनने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चंस देखो यहाँ पे देर का है कि द थीव वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। तो केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, वाज फ्रेंडली, फॉलोड द रूल्स और एग्रीड विद देम। इसका आंसर क्या बनेगा, वाज फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर बी इसका है जो सही आंसर है जो ये हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चंस देर का है जोन्स ऑफर्स ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। तो यहाँ पे देर का है कि अपने को देखना है इसका है कि इसका देखना है टर्न डाउन का। तो टर्न डाउन का इसका आंसर क्या बनेगा, सेंड बैक बनेगा, ट्विस्टेड अराउंड बनेगा, रिफ्यूज्ड या फिर हैंडेड ओवर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन है, सी है, बी है या फिर ए ऑप्शन है। तो इसका 10 नंबर का आंसर क्या बनेगा, रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर देना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो आपका हो जाएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, टू बी ऑल 8C, टू बी ऑल 8C। देखो यहाँ पे टू बी ऑल 8C इसका आंसर देखो क्या बनेगा, टू बी ऑल 8C। सी एक समुद्र या फिर इसको एक कठिन समस्या या फिर एक प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं यहाँ पे। ऑल 8C यानी कि लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है जो हो सकता है। अब देखो अलग अलग व्यक्ति का या फिर अलग एक स्टूडेंट का या फिर एक अलग अलग टीचर है उनका समझने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कुछ होते हैं मतलब एक पर्टिकुलर उसका सही मीनिंग उनको पता होना चाहिए, फिर वो सही मीनिंग के बाद ही उसका मतलब सिनोनियम्स देखते हैं, उसका हिंदी देखते हैं। और कुछ ऐसे जो मेरे जैसे होते हैं वो सिर्फ करते क्या हैं, जैसे टू बी ऑल 8C तो यहाँ पे सी को एक समुद्र की तरह नहीं मानते। यहाँ पे देखेंगे वो एक पर्टिकुलर किसी बड़ी मुसीबत के अंदर है। बड़ी मुसीबत के अंदर एक तो वो क्या है, वो कन्फ्यूज़ भी है और उसने कुछ खोया भी है। तो लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे है जो सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर पे दे रखा है टू टेक टू वंस हिल्स। अब देखो पेयर ऑफ हिल्स आपने पीछे देखा था और अभी दे रखा है टू टेक टू वंस हिल्स। तो यहाँ पे टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड और टू हॉप एंड जंप। तो टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक वंस टू हिल्स यानी कि रन अवे भाग जाना, टू रन अवे भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखो, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब धूल चटाना। तो धूल चटाना इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सा होता है कि टू फेल यानी कि हार जाना, हार जाना। तो ये तो सबको पता होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। ऐसे इजी कुछ भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, बस उनका थोड़ा सा आपको हिंट आपको देखना है उसमें से और एक ट्रिक का यूज़ करके आप उसको आसानी से वो याद कर सकती हो। देर है कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसमें से एक हिंट देखो, ब्लू यहाँ पे एक ब्लू नीले रंग से नहीं है, यहाँ पे एक मुसीबत हो सकती है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड भी उसके लिए है जो हो सकता है, अनप्लीजेंट भी यहाँ पे है जो हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी है जो यहाँ पे हो सकता है। देखो यहाँ पे दे रखा है अनएक्सप्लिकेबल इवेंट हो दे रखा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दे रखा है और अनप्लीजेंट इवेंट दे रखा है। इसमें से क्या बनेगा उसका, क्या बनेगा उसका, इसमें बन जाएगा कि एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। दोनों तो नहीं बनेंगे, लेकिन इसका क्या बनेगा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट बन जाएगा। हो सकता है ऑप्शंस के अंदर इसके साथ में, जैसे ये कंप्लीट ऑप्शन पूरा नहीं लिखा है, पूरा ऑप्शन होता तो इसके साथ में क्या लिखा होता, इसके साथ में ऐसा भी लिखा होता। जैसे ये बुक के अंदर पूरा होता तो
एक्सपेक्टेड इवेंट और अनप्लीजेंट इवेंट, ये इतना इसके साथ में और ऐड होता, ये सारा का सारा यहाँ पे ऐड होता, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता। वैसे भी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 15 नंबर देखो कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट, तो कोल्ड कंफर्ट का आंसर है जो क्या बनेगा, एफ टू डर्टी बनेगा, डिसेप्शंस बनेगा, स्लाइट स्टिस्फेक्शन बनेगा, या फिर फुलिस प्रपोजल बनेगा। तो क्या बनेगा इसका, स्लाइट स्टिस्फेक्शन, सी ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, सी ऑप्शन कोल्ड कंफर्ट का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका है जो सही नंबर है जो 15 नंबर का हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन से वो क्या कहता है कि द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रेक्शंस, तो मेकिंग मनी, लॉसिंग मनी, इन डेंजर। यहाँ पे देखो रेड दे रखा है, रेड किसका निशान होता है आपको पता है, खतरे का, तो इन डेंजर। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन द प्रिंसिपल वाज इंटरनिंग द क्लास ऑल माई फ्रेंड्स क्विकली डिसअपीयर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। देखना अपने को सिर्फ इतना है, टू फेस द म्यूजिक, बस अपने को इस चीज़ को ही देखना है, टू फेस द म्यूजिक। तो लिसन टू हिम, और टू एंटर इनटू द क्लास, टू बियर द क्रिटिसिज्म, और टू लिसन टू ए फेवरेबल कमेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो डायरेक्ट क्या बनेगा कि टू बियर द क्रिटिसिज्म। अब देखो उन्होंने उसको अकेला है जो छोड़ दिया था, तो टू फेस द म्यूजिक, तो क्या बनेगा डायरेक्ट सा टू बियर द क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि द केनियन टीम प्रोव्ड टू बी द डार्क हाउस। अब डार्क हाउस का देख रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, ए स्किल टीम, द मोस्ट पावरफुल, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो डार्क हॉर्स का भी आपने पीछे देखा था, तो इसका क्या बनाया था, एन अनएक्सपेक्टेड विनर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे डायरेक्ट देखो किसका आंसर देखना है कि टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश। तो यहाँ पे दे रखा है वंडर्स अक्रॉस द वर्ड्स, स्पीक इन ए एब्जॉर्ड मैनर्स, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर। यहाँ पे क्या दे रखा है, टू बीट अबाउट द बस, तो क्या बनेगा स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी कि किसी बात को घुमा फिरा के बोलना। राउंड अबाउट मैनर, स्पीक इन, यानी कि किसी भी बात को घुमा फिरा कर है जो बोलना। तो 19 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में देखो दे रखा है कि इन ए ल्यू, तो यहाँ पर दे रखा है तो ऑफ नोटिस वेक्ट द बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, या फिर इन एडिशन टू। तो इन ल्यू का क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इन प्लेस ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 में डायरेक्ट देखो अपनों को देखना क्या है कि सेंड हिम टू कोवेंट्री, दे रखा है ट्रांसफ़र हिम, कमेंड हिम, बाइकआउट हिम, या फिर डिसमिस हिम। तो सेंड हिम टू कोवेंट्री, उसने क्या किया, उसको सेंड किया हिम टू कोवेंट्री, डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या बनेगा बाइकआउट हिम। अब देखो डायरेक्ट मैं तो सीधा सा यहाँ पे आंसर्स का देखो, जैसे मैंने इस चीज़ को पढ़ा और डायरेक्ट आंसर बता दिया कि ये इसका आंसर बनेगा। तो कुछ को डाउट ये होगा कि आप तो भैया डायरेक्ट आपने पढ़ा और आपको पता है कि इसका आंसर ये है, तो ये डायरेक्ट आंसर बताने का एक ट्रिक बोल सकते हो, या फिर इसको याद करना ही आप लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को डेली रिवीजन किया है। डेली अगर आप इस चीज़ का रिवीजन करोगे तो आपके लिए इतना ही आसान होगा, क्योंकि वो 6 राउंड थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने 6 राउंड थ्योरी को फॉलो किया है कभी अपने जीवन के अंदर, यानी कि एक ही चीज़ को क्या करना, बार बार रिपीट करना। जैसे आपने इडियम फ्रेजेस आज पढ़ लिए हैं, उसको कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे 300 या फिर 400 इडियम फ्रेजेस आप किसी बुक को फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए, उसी बुक को आपको फॉलो करना है, बुक को चेंज नहीं करना कि आज हमने एसपी बख्शी से पढ़ लिया, आज हमने केडी कैंप से पढ़ लिया, आज हमने पैथफाइंडर से पढ़ लिया, आज हमने जो ब्लैक बुक के नाम से भी एक साहित्यक आती है वो उस बुक को पढ़ लिया। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करो,
एक बुक को फॉलो करो, उसमें से जितने सारे वर्ड हैं उनको, प्लस आपको क्या करना है, द हिंदू वोकेब, डेली द हिंदू वोकेब या फिर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट बनाइए। वहाँ से जितने एडिटोरियल से आप है जो वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं या फिर अदर टीचर से फॉलो उनको कीजिए, वहाँ से डेली उनके नोट्स बनाइए और वहीं से उनको तैयार कीजिए और उनको डेली क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, तब जाके आपके सारे के सारे एडियम फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स आपके प्रिपेयर है वो हो सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से है जो तैयार किया मैंने और इसी तरीके से तैयार करता हूँ अभी भी, मतलब डेली ये मतलब पूरा प्रोसेस है मेरा चलता रहता है। तो आगे दे रखा है 22 में दे रखा है कि गेव मी द गोस्ट। तो गेव मी द गोस्ट यहाँ पे क्या बनेगा कि लेफ्ट द गोस्ट, लिव्ड लाइक ए गोस्ट और इनवाइटेड गोस्ट या फिर डाइड। तो क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी 22 का ऑप्शन नंबर डी डाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। द हिंदू वोकेब अगर आप डेली करते हो तो सबसे बेनिफिट रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस, डिफेंस, एसएससी, चाहे बैंकिंग के लिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा। अगर आपको डेली वोकेब तैयार करना है तो द हिंदू एडिटोरियल उसको पढ़ने की हैबिट डालो डेली, कम से कम जो 1 या 2 जो उसके अंदर एडिटोरियल आते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे दे रखा है कि राइड रफसोड, राइड रफसोड्स यहाँ पे दे रखा है, तो डील अनकाइंडली विद, टेक फॉर ग्रांटेड, टू बी हाई हैंडेड विद और एक्सप्लाइट वाइलफुली। तो यहाँ पे 23 नंबर का क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पे देखो सारे के सारे कुछ कंफ्यूजिंग वाले वर्ड से लगते हैं, ऐसे में दिक्कत हो जाती है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे देखा। तो रफ शोड, राइड रफ शोड, इसका आंसर क्या बनेगा, हाई हैंडेड विद, हाई हैंडेड विद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे 24 देखो, 24 के अंदर है जो क्या दे रखा है, दे रखा है डाउन इन द माउथ। तो अनेबल टू स्पीक, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एंग्री या फिर वेरी कन्फ्यूज। देखो डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, अगर आपको पर्टिकुलर इसका मतलब एक मीनिंग भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो डाउन नीचे, इन द माउथ यानी कि मुँह के नीचे, तो डाउन इन द माउथ यानी कि जिसका मुँह नीचे हो या तो वो अनेबल टू स्पीक होगा, या फिर उसका मुँह नीचे क्यों है वो गुस्से के अंदर होगा, या फिर वो कन्फ्यूज्ड है, या फिर वो डिप्रेस्ड है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट सा आंसर बन जाएगा कि वो क्या है, वेरी डिप्रेस्ड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 25 देखो, 25 के अंदर है जो क्या देर का है, टू ड्रिंक लाइफ टू द लेस। तो ड्रिंक लाइफ कैसी होती है, बस यही डायरेक्ट यहाँ से हिंट ले लो और आंसर आपका पता हो जाएगा कि टू हैव ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, हैव ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर है जो आप ये लोग इसको ट्रिक के माध्यम से इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखा है एक वाइट एलिफेंट, ये तो बहुत पुराना भी हो चुका है वाइट एलिफेंट वाला इडियम, तो डायरेक्ट सो आपको पता होना चाहिए कि वाइट एलिफेंट का इसका क्या आंसर बनेगा। वाइट एलिफेंट 26 क्या कहता है, वाइट एलिफेंट क्या बनेगा इसका, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजिशंस, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजिशंस, ऑप्शन नंबर बी। वाइट एलिफेंट तो बहुत ही ईजी सा है, बस डायरेक्ट नाम पढ़ते ही यानी कि वाइट एलिफेंट याद आया, तो यूजली एंड क्या आपको याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशंस, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून, एक बार ब्लू मून, मून चंद्रमा होता है, ब्लू होता है नीला, बस इसको कलर से मतलब कंपैरिजन मत करना कि वो कलर है कि चंद्रमा का रंग है वो नीला है, एक बार चंद्रमा का रंग है वो नीला था, तो वो कैसा था, रेयरली था, दुर्लभ था, कैसा था वो, दुर्लभ था। बस इसको एक पोजीशन से, एक ऐसी स्थिति से इसको है जो कंपैरिजन करना है जहाँ से अपन इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। 28 देखो, 28 यहाँ पे देर का है पुट ऑफ। अब पुट ऑफ का तो सबको पता है क्या होता है, अभी पोस्टपोन्ड होता है या फिर कैंसल्ड होता है। पुट ऑफ का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका, पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इनमें से कौन सा बनेगा, तो पोस्टपोन्ड इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 देखो, 29 कहता है कि सेट फोर्थ, सेट फोर्थ यानी कि स्टेटेड, एक्सेप्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड या फिर प्रिंटेड, तो क्या बनेगा यहाँ पे स्टेटेड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर है जो हो जाएगा। 30 नंबर देर का है फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग, सी बोट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग यानी कि वेरी चीपली, डायरेक्ट आंसर ए।
अब देखो ऐसे सारे बहुत से मेरे को वर्ड्स याद हैं, इडियम फ्रेजेज याद हैं, बस थोड़ा सा इनको देखना है और आंसर ऑप्शन में दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है। 6 राउंड थ्योरी अगर आप फॉलो करते हो इसके अंदर, अभी टाइम काफ़ी अपने पास है, तो आसानी से आप है जो 30 नंबर अपने कन्फर्म पक्के कर सकते हो। गिवन अप का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। गिवन अप का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। गिवन अप, स्टार्टेड या स्टॉप्ड, इसका बनेगा ये, सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये बनेगा क्या बनेगा इसका, ये इरेजर कहाँ पे गया, ये रहा, इसका बनेगा स्टॉप्ड। स्टार्टेड नहीं बनेगा, स्टॉप्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। ये इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। देखो गिवन अप मतलब स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, बस इससे ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं जिनमें अपने कंफ्यूज हो भी सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको डेली अगर रिवीजन रहेगा तो इन वर्ड से अपने डेली क्या आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। आगे देर का है कि टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, देर का है गिव देम ए लेसन, इंसिस्ट ऑन, मेक देम अंडरस्टैंड और मोटिवेट देम। तो टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, यहाँ पे क्या बनेगा? मेक देम अंडरस्टैंड। मेक देम अंडरस्टैंड आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 33 देखो, 33 नंबर में क्या दे रखा है? दे रखा है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स कैसे होते हैं? बस अपने फ्रेंड्स के, देखो यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स होते हैं आपके मित्र। वेदर होता है क्या? एक मौसम होता है। आपने बोलते हैं ना टू डे वेदर, या फिर आपके एरिया का जो मौसम है वो कैसा है। तो मौसम देखो किसका? फ्रेंड का। फ्रेंड का मौसम यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसे फ्रेंड जो कैसे टाइम के अंदर अपने साथ खड़े होते हैं या फिर अपने को सपोर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टी क्लेमली, तो यहाँ पे फेवरेबल फ्रेंड्स, रेबल फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा कि फ्रेंड्स हु डिसर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़, ऑप्शन नंबर सी। बस ऐसे कुछ हिंट निकालो और अपने तरीके से याद करने की कोशिश करो, अपने तरीके से इनको सॉल्यूशन इनका सोल्व निकालने की कोशिश करो, न कि किसी दूसरे बंदे की तरह। यानी कि हर बंदे का ट्रिक अलग अलग होता है और हर बंदा यही सोचता है कि वो अपने तरीके से निकाले, ताकि अपने को याद करना है, दूसरे बंदे को थोड़ी याद करना है। अपना खुद का एग्ज़ाम, अपने को एग्ज़ाम के अंदर बैठना है, तो अपने तरीका खुद का एक ट्रिक बनाओ जो आप खुद फॉलो कर सकते हो। दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ट्रिक आनी चाहिए जिससे आप उसका सही आंसर टिक कर सकते हो कि हाँ भाई इसका आंसर ये बनेगा। अपने को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 का आपका सी ऑप्शन है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 देखो यहाँ पे क्या देर का है? यहाँ पे देर का है कि टू मेक गुड द लॉस। यहाँ पे मेक बनाना, गुड अच्छा, द लॉस हानि, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स मैं तो ऐसे याद करता हूँ। मतलब डायरेक्ट मेक बनाना हो गया, गुड अच्छा हो गया, लॉस हानि हो गई, ये क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। बस इसको एक सेंटेंस के रूप में थोड़ा सा इसको एक एडजस्ट करके देखो। तो यहाँ पे मेक ए गुड एफोर्ट, क्या बनेगा इसका? मेक ए गुड एफोर्ट, या फिर कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस, या फिर ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, या फिर एंश्योर दैट देयर नो फॉर। देखो सिनोनियम है तो ये तो सॉरी इसका आइडियम देखना है तो अपने को 34 का ए तो बनेगा नहीं, और ट्राई टू मिनिमाइज लॉस ये भी नहीं बनेगा, और इंश्योर दैट देयर आर नो फोर्थ ये भी नहीं बनेगा। तो कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 35 देखो ए डंप स्क्वेप, ये तो बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से, सबके सब लोग इसको बता देंगे। क्या बनेगा इसका? डिसपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 36 कोल्ड ब्लड, ये भी बहुत ईजी सा है, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से साथी बता सकते हैं कि इसका क्या बनेगा? कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का यहाँ पे क्या बनेगा? एंगरली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 देखो क्या कहता है? टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड, तो यहाँ पे टू गिव ए राइड टू समवन, टू डिसीव समवन, टू बी इंडिफरेंट, या फिर टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे सही बनेगा। टू टेक समवन फॉर ए राइड, तो क्या बनेगा यहाँ पे? टू डिसीव समवन।
टू डिसीव समवन, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 देखो, 38 कहता है कि टू मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ दे रखा है, तो टू कोज ऑफ या फिर कोज एन अर्थक्वेक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल्स, टू प्रे टू ऑल गॉड्स, क्या बनेगा? टू प्रे ऑल टू गॉड्स या फिर टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्रेवल इन रॉकेट, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर बनेगा। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 देखो, 39 क्या कहता है? टू स्मेल ए रेट। अब रेट चूहा, स्मेल सुगंध हो जाती है यानी कि एरोमा, तो एक चूहे की सुगंध। तो अपने तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, न कि एक बुक के तरीके से या फिर एक टीचर के तरीके से। बस अपने को आंसर इसका पता होना चाहिए कि आंसर क्या बनेगा, अपने को खुद का आंसर मतलब सही होना चाहिए। जैसे एक चूहा, एक स्मेल, चूहे की स्मेल, बस इसी तरीके से खुद याद करने की कोशिश करो, खुद ऐसे उसको मतलब इसका हल निकालने की कोशिश करो, इसके आंसर्स निकालने की कोशिश करो, तो इजी रहेगा। अपने को दूसरे को एक्सप्लेन ही नहीं करना, अपने खुद को तैयार करना है, खुद का पेपर है, खुद को तैयार करना है, तो सारा का सारा मैटर अपना है, दूसरे का इसमें कोई भी है जो इंटरफेयर है वो होना ही नहीं है। तो क्या बनेगा? टू बी, क्या बनेगा? नहीं, ये भी नहीं बनेंगे, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, टू बी सस्पिशियस, ऑप्शन नंबर डी। बस थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, क्वेश्चंस गलत हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होगे तो सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे। देखो आगे दे रखा है कि ए बोन ऑफ कॉन्टेंशंस, क्या बनेगा? एक सब्जेक्ट ऑफ पीस, सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट, क्या बनेगा? ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 देखो, 41 है वो क्या कहता है? देर का है टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर, यानी कि पेड नो हीड, वेंट फार अवे, लिसनर्स केयरफुली या फिर टर्न हिज ईयर अवे। तो टर्न ए डीफ ईयर, क्या आंसर बनेगा 41 का? पेड नो हीड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर पर देखो क्या दे रखा है कि ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स, यहाँ पे देखो क्या बनेगा। देखो ओवर हेड पूर्ण और ईयर्स मतलब किसी चीज़ का संचेत या फिर किसी चीज़ को मतलब एक्सट्रैक्ट होकर, ऐसा भी कुछ आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे मैंने देखा था, हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डिमेट्रियस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? केयरफुली, ब्रिलियंट, क्यूटियसली, तो ये तो सारे नहीं बनेंगे। कंप्लीटली लेकिन पूर्ण तरीके से, पूर्ण मतलब उसने अपना जो फोकस था कंप्लीटली था, उसका जो मैंडेटरी था वो उसका पूरा का पूरा ऐसे मतलब ऐसा कुछ निकाल सकते हो आप। वर्ड अपने निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मैंने कुछ ऐसे मतलब हिंट से निकाला था, तो ऑप्शन बी मतलब ऐसे हिंट से मैं इसको याद करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे को समझ में अच्छे से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का आंसर क्या बनेगा? इरेगुलरली, यानी कि रुक रुक के, जो कंटिन्यू नहीं है, जो कंटिन्यू नहीं है, तो इरेगुलरली या फिर रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 44 क्या कहता है? स्टैंड ऑन हिज फिट, स्टैंड ऑन हिज फिट, यानी कि अपने पैरों पे खड़े हो जाना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, यानी कि टू बी इनडिपेंडेंट, टू बी इनडिपेंडेंट। ये तो बहुत ईजी सा है, सारे के सारे आंसर सही आना चाहिए सब साथियों का। 45 देखो यहाँ पे देर का है, कम आउट ऑफ हिज सेल, कम आउट ऑफ हिज सेल, तो अपीयर्ड सडनली, बिकम मोर सोशल, बिकम ए लूजर और रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, तो केम आउट ऑफ हिज सेल, तो क्या आंसर बनेगा? बिकम मोरे सोशियबल, बिकम मोरे सोशियबल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 46 देखो क्या दे रखा है? प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, यानी कि अडोप्टिंग चीप, बिफुलिंग द कॉमन मैन, फाइटिंग फॉर वोट्स और अपीजिंग द मासेस, तो प्लेइंग टू द गैलरी,
प्लेइंग टू द गैलरी, देखो इसको एक मीनिंग के रूप में क्या बनेगा, अपीजिंग, अपीसिएजिंग या फिर अपीजिंग द मासेस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 47 देखो, 47 तो बहुत ही ईजी दे रखा है। 47 देखो बहुत ही ईजी दे रखा है। 47 क्या दे रखा है, ब्लड रन कोल्ड, यानी कि ठंडा खून दौड़ना। डायरेक्ट सा हिंट निकालने की कोशिश करो, ठंडा खून दौड़ना, ठंडा जिसका खून है वो ठंडा हो जाता है, वो क्या होता है, कैसा होता है उसका बिहेवियर, या फिर वो क्या होता है, ही वाज, क्या होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो क्या आता है, फ्राइटेंड होता है, ही वाज फ्राइटेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए। 48 देखो, ए मैन इन द स्ट्रीट, ए मैन इन द स्ट्रीट, तो ये क्या बनेगा, ऑर्डिनरी बनेगा, इलिटरेट बनेगा, अननोन बनेगा या फिर स्ट्रेंजर बनेगा। ए मैन इन द स्ट्रीट, यह किसी व्यक्ति का गली के अंदर होना, यानी कि वो क्या है व्यक्ति, एन ऑर्डिनरी पर्सन है, एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑप्शन नंबर ए। 49 सेकंड लास्ट देखो दे रखा है यहाँ पे, हैडंट ए लेग टू स्टैंड ऑन, इसका कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है थोड़ा सा यार। देखो, हैड बीन इंज्यूर्ड टू एन इन एन एक्सीडेंट, वाज लेम, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, और वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो 49 इसका सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसका थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला आंसर है। इसको याद करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट इसको याद करना पड़ेगा। जैसे हैडंट ए लेग टू स्टैंड ऑन, यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला कि उसके पास एक ही पाँव है, खड़ा होने के लिए उसके पास क्या है, एक पाँव है, तो एक ही पाँव पर, जैसे वो खड़ा कौन होता है, लंगड़ा व्यक्ति होता है ना, इसके पास एक ही पैर होता है, वो एक पाँव पे कैसे खड़ा रह सकता है, लटखड़ाता रहेगा वो। इस प्रकार से कुछ एक हिंट के माध्यम से इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, डिड नॉट हैव मच ऑफ होप ऑफ गेटिंग इट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा सा हो सकता है मेरे बोलने का मीनिंग और जो इसके क्वेश्चंस का मीनिंग है वो दोनों अलग अलग हो, लेकिन मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ अपने को, मतलब अपना एग्ज़ाम है, अपना एग्ज़ाम है, खुद का है, अपने को खुद को ही एग्ज़ाम के अंदर बैठने जाना है, खुद को एग्ज़ाम देना है। तो सब कुछ अगर अपने को खुद को ही करना है, यानी कि एग्ज़ाम खुद का है, एग्ज़ाम देने भी खुद को जाना है, एग्ज़ाम के अंदर बैठना भी खुद को ही है, तो भाई ट्रिक की जो आपकी ट्रिक है वो भी तो आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद भी खुद को ही करना है। दूसरे को, किसी को याद नहीं करना, तो दूसरे की ट्रिक को फॉलो मत करो, खुद की एक ट्रिक बनाओ, चाहे वो इजी बने, कठिन बने, कैसे भी बने, बस खुद की एक ऐसी ट्रिक बनाओ जिससे आप आंसर्स क्या कर सकते हो, ट्रिक ऐसा करो कि आंसर आपका सही हो, गलत न हो। दूसरे की ट्रिक को याद करना बहुत मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। खुद की ट्रिक बनाना और खुद की ट्रिक को याद करना बहुत आसान काम होता है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हो, आपका बहुत सारा मतलब सब्जेक्ट ऐसा होता है कई बार कि बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट जैसे मान लो साइंस है, साइंस आपका बहुत ही कमज़ोर है, तो साइंस को कमज़ोर आपका है, ठीक है, बस उसको याद करने की कोशिश करो और उसके अंदर ट्रिक कुछ बनाने की कोशिश करो। चाहे जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको याद करना मुश्किल होता है, तो उनको खुद की ट्रिक बनाओ ना। अपने खुद की ट्रिक बनाना बहुत आसान होती है। अपने आस पड़ोस के जितने भी आपके भाईचारे रिश्तेदार हैं उनसे रिलेटेड ऐसी ट्रिक बन जाती है, हर क्वेश्चन पे बन जाती है, ऐसे वर्ड्स उसमें मिल जाते हैं जो अपने आसपास के एरिया के होते हैं, और उनको बस आगे पीछे करना है, उसको सेटअप करना है। दूसरों की ट्रिक पे कभी डिपेंड मत रहना और खुद की ट्रिक बनानी है, क्योंकि अपने खुद का एग्ज़ाम है, आपका खुद का एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपको ही एग्ज़ाम के अंदर बैठना है, तो आपकी खुद की ट्रिक हो, क्योंकि आपको ही अपना क्या करना है, क्वेश्चन सही करना है। लास्ट पर्सन देखते हैं आज के सेशन का, देर का है टू कास्ट एस्पिरेशंस, तो टू एक्ट एज द पिलर ऑफ सपोर्ट, टू रेज एस्पिरेशंस, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स और टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस। तो टू कास्ट एस्पिरेशंस का इसका सही आंसर है वो क्या बनेगा, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके लिए है जो आज के सेशन में, ये आपका है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सेशन नंबर 2 इडियम फ्रेजेस का आपका है जो पार्ट 2 है जो यहाँ पे आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको है जो मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको कैसा लगा
सारे के साथी है जो मुझे बता देंगे, लाइक कर देंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं आपको एक बार बार बोल रहा हूँ कि यार दूसरे पे डिपेंड मत रहना, किसी भी व्यक्ति पे। इंग्लिश को याद करना है तो बहुत सी खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर, अपना जो CDS एग्ज़ाम है उसके अंदर 10 सिनोनियम आते हैं, 10 अपने को एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं, और 10 ही आपको है जो इडियम एंड फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। सिर्फ आपको इनको डेली का 1 घंटा देना है। 30-30 मिनट आप कर लो। 30 मिनट इनको मॉर्निंग में देने हैं, 30 मिनट आप जब सोते, मतलब आप जब सोने जा रहे हो उससे पहले 30 मिनट देने की, मॉर्निंग और नाइट टोटल मिलाकर आपको 1 घंटा इनको देना है। बस आप कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक बुक फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बुक है, SP बख्शी हो गया, और कैडी कैंप्स जो नीतू मैम वाली बुक है, दोनों बुक ले लीजिए, या फिर दोनों में से कोई ले लीजिए। ये पूरी पूरी इंग्लिश के अंदर है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक बुक को ले लीजिए, और डेली के इनको है जो 30 मिनट, मतलब डेली को इनको रिवीजन करने की कोशिश करो, सुबह और शाम दोनों टाइम इनको रिपीट किया करो। जैसे जैसे आप कम से कम अगर 1 वीक तक इनको अगर रिपीट करोगे, डेली पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने है जो इन वर्ड्स के अंदर कितना है जो इम्प्रूव है वो किया, और आपका इम्प्रूव भी होगा, क्योंकि सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। सुबह शाम दोनों टाइम इनको रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा है जो आपका वोकेब है वो इम्प्रूव होता जाएगा। और नए वोकेब्स के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, द हिंदू जो एडिटोरियल आते हैं डेली के, उनको रीड करना है। वहाँ से आपको नए नए वर्ड्स देखने हैं। उसके लिए चाहे आप बायजूस से हो, चाहे आपको जो भी टीचर अच्छा लगे वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हो। वहीं से आपको नए नए वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस और सिनोनियम, एंटोनियम्स और नए वर्ड्स वहाँ से आपको है जो द हिंदू से कंटिन्यू मिलते रहेंगे। उनको नोट करना है, और उनको भी डेली को क्या करना है, डेली उनका है जो रिवीजन करना है। ऐसे करके आप अपनी है जो वोकेब को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा वोकेब को इम्प्रूव करने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मैं एक ही बार फिर बता रहा हूँ कि ट्रिक है वो खुद की होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम खुद को देना है, एग्ज़ाम के अंदर बैठना खुद को है, एग्ज़ाम खुद को क्रैक करना है, तो ट्रिक भी है वो खुद की होनी चाहिए। सिर्फ अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे ट्रिक अपनी गलत हो, क्योंकि ट्रिक तो आगे पीछे हो सकती है, कैसे भी करके बनाई जा सकती है। बस ट्रिक से जो आंसर है वो अपना है वो सही बनना चाहिए। यही आप लोगों से मैं जो बार बार कहने की मतलब है जो प्रयास है मेरा वो रहेगा, ठीक है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा सपोर्ट हम लोगों को भी कर देना, जो कंटिन्यू आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत है जो हम लोग भी कर रहे हैं। और सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।